पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को प्रेरित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी। साथ ही उन्होंने सरपंचों पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को कम करने के लिए ई टेंडर प्रणाली की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए से ऊपर के विकास कार्य ई टेंडर प्रणाली से किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने गांव में बिजली, पानी, सीवर और अन्य समस्याओं को लेकर विकास करने की बात भी कही। पंचायत राज संस्थाओं के मंत्री देवेंद्र बबली रोहतक के जिला विकास भवन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव में चुनकर आए जिला पार्षद, ब्लॉक समिति व सरपंच व पंच से मुलाकात भी की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि दिल खोलकर विकास कार्य करवाए। पंचायत राज मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा, अब सरपंच नाली और सड़क बनवाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके अलावा बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य समेत 9 सूत्रीय कार्यक्रमों पर भी वे काम करेंगे। उन्होंने कहा प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके अलावा स्कूल और पंचायती भवनों के लिए भी सरकार पैसा देगी। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से चुने गए प्रतिनिधियों को सरकार प्रेरित करने के लिए शुरू में 1 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरपंचों पर भ्रष्टाचार कम करने के लिए ई टेंडर प्रणाली शुरू की जाएगी और 20 लाख से ऊपर के विकास कार्य ई टेंडर के माध्यम से पास किए जाएंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें सिर्फ नाली और गली तक गाँव को सीमित नहीं रखना। मूलभूत सुविधाओं में जो हमारे प्रदेश में कई फील्ड में बहुत अच्छे अचीवमेंट पूरे देश में जो घोषणाएं माननीय केंद्रीय सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उनको अचीव करने का काम किया। आप जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और शुद्ध जल देने में हम 90% तक हमारा प्रदेश पूरे देश भर में हमने अचीवमेंट प्राप्त किया। जो टारगेट है उससे पहले टारगेट प्राप्त किया। इसी तरह से सोच मुक्त सफाई में आपने देखा होगा पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश को स्वच्छता में दूसरा स्थान हमें मिला और हम उसको और आगे की तरफ बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार बिजली वाले मामले में जगमग योजना के तहत हमने जिन गाँव में लाइन लॉस कम है वहाँ 18, 20 और 22, 24 घंटे बिजली देने का काम किया। स्कूलों के सुधारीकरण के लिए 25-25 लाख रुपया पर स्कूल अभी सरकार ने आपने घोषणा माननीय मुख्यमंत्री देखी होगी, इस पर काम शुरू हो चुके। कहीं बाउंड्री की दिक्कत थी, कमरों का बनना था, ग्राउंड को ठीक होना था, बाथरूम्स बनने थे। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा फैसला, जो ऐतिहासिक फैसला जिसको आप कह सकते हो, जो पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो रही थी, अगर आज उनको हम नहीं बनाए करीबन 5000 करोड़ रुपए में बढ़ती और उनको नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण करके करीबन 150-200 करोड़ रुपए के बजट से उन बिल्डिंगों का सदुपयोग ग्राम सभा की सहमति से एक डिपार्टमेंट ने, सरकार ने फैसला लिया कि उनके अंदर 1200 के अंदर ई लाइब्रेरी फर्स्ट पेज में और आधुनिक जिम और महिला संस्कृति भवन बनाने काम करेंगे। और ये टारगेट हमने लिया है कि आने वाले 6 साल के अंदर हर गांव के अंदर वो ई लाइब्रेरी हमारी सरकार देने का काम करेगी। इसी प्रकार एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट पिछली कई सरकारों का 3 दशक का अगर आप उठाकर देखें, किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, पौंड अथॉरिटी को हमारे डिपार्टमेंट के साथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1800 पौंड जो हमने आइडेंटिफाई किए पूरे प्रदेश के, जो दूषित हैं उनको ठीक करके ग्रे वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से वेटलैंड और 2-3 टेक्नोलॉजी हैं उनके माध्यम से 3500 गांव में अगले मार्च तक काम 1000 से ऊपर काम शुरू हो सके। 2500 के आसपास मार्च से पहले हम शुरू करके उन गाँव की जो ये पानी की समस्या है इसको निजात दिलाने का काम करेंगे। इसी प्रकार गली नाली के साथ साथ जो मूलभूत 8-9 सुविधाएँ हैं हमारे स्कूलों के बाद, लाइब्रेरी के बाद और गली नाली के बाद, ग्रे वाटर के बाद प्लांटेशन कर सफाई कूड़ा प्रबंधन के माध्यम से और 3.5 लाख पूरे प्रदेश की फिरनियों को हमने आइडेंटिफाई करवाया। 1 लाख फिरनियों को हम लाइट से, जैसे शहरों में लाइट लेस करके विद कैमरा लगाने का काम करेंगे। ये 9 सूत्रीय कार्य में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब हम धरातल पर लेकर जाएंगे, जो हम गाँव में शहरीकरण की बात हम बार बार मंचों से बोलने का काम करते हैं, उसमें आने वाले समय में आपको एक बड़ा बदलाव गांव के धरातल पर नजर आएगा। देखिएगा, उसमें हमने एक मोटिवेशन के लिए, जहां हमारी सर्वसम्मति से पंचायतें बनी, वैसे सरकार की घोषणा उसमें 300 करोड़ रुपए के आसपास काफ़ी पंचायतें बनी हैं, उनको वो प्रोत्साहित राशि देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ उनको और प्रोत्साहित करने के लिए वैसे तो पर कैपिटा पूरे जितनी हमारी पंचायतें 6200 के आसपास पंचायतें हैं सबको देने का हम काम करेंगे, लेकिन उनको प्रोत्साहित भाई फटाफट से आप एस्टिमेट बना के भेजो, सर्वसम्मति से जो कराई हैं उनको पहले फेज में हम 1-1 करोड़ रुपया और अनुदान साथ में देने का काम करेंगे। वो हमने जो पहले ई टेंडरिंग से जो जीरो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं, जो पहले बहुत से मामले करप्शन के आपने देखे होंगे या सरपंचों पर या हमारे अधिकारी कर्मचारियों पर बार बार एलिगेशन लगे रहते हैं, जी करप्शन हो गया, पैसा आया लग गया नहीं। पूरे
पूरे हरियाणा सरकार के आदर्श डिपार्टमेंट में टोटल ई टेंडरिंग से काम होता है। पंचायत डिपार्टमेंट भी अब पीछे नहीं है, टोटल काम हम ई टेंडरिंग से कराएंगे। इंजीनियरिंग पोर्टल के माध्यम से रेट इंक्रीज करके क्वालिटी काम में उसमें क्वालिटी आएगी और जो ये पैसों का मिसयूज था ये इसमें रुकेगा। लेकिन अब सरकार एक फैसला लेने जा रही है, उसकी फाइल हमने शुरू कर दी है कि 20 लाख तक ब्लॉक लेवल पे जिसको हमारे सरपंच साहब अपनी निगरानी में कराएंगे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो कमेटी कराने का काम